मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगान अमन अमल से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट, अफगानिस्तान में देरपा अमन के तरीक़ाकार पर ख़ास तौर पर बातचीत की गई। अमरीकी नुमाइंदे ने खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशों को सराहा। हमारा मंशूर किसी के इशारे पर नहीं बना। ये आम इलेक्शन नहीं, एक रेफरेंडम है। वो दिन दूर नहीं जब अपने मंशूर को हकीकत में तब्दील करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गजर में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलवाएगी। आजकल जो हुक्मरान हैं वो सब्सिडी छीनने वाले हैं, देने वाले नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है उन्हें कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी दी जाए। PDM की जंग मुल्क को वापस आईनी पार्लिमानी जमहूरियत बनाने के लिए है। मुल्की मसाइल के हल के लिए PDM तहरीक शुरू की और इससे तारीखी रिस्पांस मिला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मुस्लिम लीग हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2 साल हो गए हुकूमत ने चीनी पर कोई कार्रवाई नहीं की। बिजली गैस के बिल कहां पहुंच गए हैं? हुकूमती नाअहली की लंबी फहरिस्त है। जब भी काबीना का इजलास होता है कीमतों में इजाफा हो जाता है। ECC और काबीना में वो फैसले किए जाते हैं जिससे मखसूस तबके को फ़ायदा हो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत को मनाज़रे की दावत। हिंदुस्तान की जुबान बोलने वाले किरदार की बात ना करें। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल का शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द अमल। कहा, किरदार की बातें वो कर रहे हैं जिनका सुबह शाम काम आकाओं की करप्शन बचाना है। एक और इस्तिस्ना की ख्वाब देखने वालों को कुछ नहीं मिलना। नून लीग का इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करना शर्मनाक है। मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार शरीफ टब्बर मॉडल है। PDM दिसंबर से पहले किस्सा पारीना बन जाएगी। मरियम नवाज इलेक्शन कमीशन में अपनी पार्टी रजिस्टर कराने के लिए मुशावरत कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ ने भारत में अपने कारोबार को फ़रोग़ दिया। अयाज सादिक अपने मफरूर लीडर के बयानिए को आगे बढ़ाते रहे। PDM की क़यादत ये ना समझे कि अयाज सादिक के बयान वाली बात पसे मंजर में चली जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट कहते हैं, अवाम गुजरांवाला कोयटा जलसों के मुल्क दुश्मन बयानिए और मज़ार कायद की बेहुरमती का हिसाब चाहते हैं। कौमी इदारों के खिलाफ जहर फैलाकर दुश्मन को खुश करने की मज़मूम कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा। अदालत का शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नुसरत शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद। शहबाज शरीफ समेत तमाम मुलजिमों पर फर्द जुर्म 11 नवंबर को लगेगी। शहबाज शरीफ और हमजा को बख्तरबंद गाड़ियों में अलग अलग अदालत लाया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, दफा 164 के बयानात में मेरा नाम मौजूद नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर नाम नहीं है तो इसका फायदा भी आपको ही होगा। दूसरी जानिब नैब ने कहा कि अगर अदालत जेल में ट्रायल करना चाहे तो कोई एतराज नहीं। शहबाज शरीफ और हमजा को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत पेश करना काबिले मजम्मत है। हुकूमत जो मयार सेट कर रही है इन्हें भुगतना पड़ेगा। लीगी रहनुमा मरियम नवाज
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से इजहार यकजहती के लिए एहतसाब अदालत पहुंच गईं। सहाफ़ी के सवाल पर मरियम नवाज बोली, अगला साल इलेक्शन का साल है, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात भी नून लीग जीतेगी। जो लोग शीन लीग, नून लीग, मीम लीग की बातें कर रहे थे, उनको पैगाम मिल गया है कि हम इकट्ठे हैं। अदालत के अहाते में सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ से सवाल किया, आपको बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया, क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, ये जुल्म की इंतहा है, कोई बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब की मुलाकात। एहसन इकबाल ने शहबाज शरीफ को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब बोली, नालायक और नाअहल की टांगें कांप रही हैं और पसीना आया हुआ है। एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान इन लोगों को डाकू कह रहे हैं जिन्होंने मुल्क को अंधेरों से निकाला। अताउल्लाह तार बोले, जेल जाने की अब इनकी बारी है, ये 1 घंटा अंदर नहीं गुजार सकते। ओपोजिशन जमातें मायूसी का शिकार हैं। ओपोजिशन इत्तेहाद के पांव उखड़ चुके, अब भी वक्त है होश के नाखून लें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि कौमी इदारे हमारा वकार हैं, इनकी इज्जत और एहतराम पर हर्फ नहीं आने देंगे। कोरोना वबा की दूसरी लहर में शिद्दत के बाद पंजाब भर में 884 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। लाहौर समेत 36 अजला में 3832 अफराद को करंतना कर दिया गया। सबसे ज़्यादा लाहौर में 398 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। बहावलपुर में 86, रावलपिंडी में 47, मुल्तान 38, फैसलाबाद 34, सरगोदा के 24, गुजरात के 29 मकामात पर लॉकडाउन लगाया गया। बहावल नगर, भक्कर, चकवाल, चिन्योट, डेरा गाजी खान, ननकाना साहब, रहीम यार खान, साहिवाल, शेखुपुरा भी शामिल हैं। स्मार्ट लॉकडाउन का दौरानिया 2 हफ्ते रखा गया है। मुल्क में 24 घंटों में 1123 नए केसेस रिपोर्ट। वबा ने मजीद 12 अफराद की जान ले ली। मजमूई अमवात 6835 तक जा पहुंची। एक्टिव केसेस बढ़कर 13242 हो गए। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। दूसरी तरफ कोरोना वायरस की सूरत हाल पर कौमी राबता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने GID सेस केस में नजरसानी दरखास्तें खारिज कर दी। हुकूमत को मंसूबों से मुतल्लिक इकदामात की तफसीलात जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, जब हुकूमत मंसूबे चलाए तब मजीद रिकवरी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 24 की बजाय 60 अक़सात में बकाया जात लेने की हिदायत भी कर दी। टिकटॉक पर पाबंदी और PTA रूल्स फराहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, कोरोना के दौरान टिकटॉक कम मराहत याफ्ता तबके के लिए आमदन का जरिया रहा, ये तफरीक का भी अहम जरिया है। अदालत ने PTA रूल्स तलब करते हुए समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास में इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए पोलियो सिंध के मुताबिक 8 नवंबर तक जारी रहने वाली मुहिम में 5 साल से कम उम्र 60 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिर्फ कराची में 23 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। और पाकिस्तान नेवी ने कौमी सेलिंग चैंपियनशिप जीत ली। पाक बहरिया ने तीनों इवेंट्स अपने नाम किए। नजीबुल्लाह खान ने लेसर स्टैंडर्ड क्लास में गोल्ड मेडल जीता। सहरोजा चैंपियनशिप बुहेरा अरब के खुले पानियों में मुनाकिद हुई। आगाज अहम खबर से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक
खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगान अमन अमल से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत की गई, जबकि पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट, अफगानिस्तान में देरपा अमन के तरीक़ेकार पर भी गुफ्तगू की गई। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशों को सराहा। खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल को भी ज़ेरे गौर लाया गया, जबकि पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट, अफगानिस्तान में देरपा अमन के तरीक़ेकार पर गुफ्तगू की गई इस मुलाकात में। जबकि ISPR का भी बताना है कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशों को सराहा। एक और अहम खबर, कोरोना वायरस की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास कल तलब किया गया है। इजलास में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा, जबकि कौमी राबता कमेटी इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। कोरोना वायरस के हवाले से इसकी सूरत हाल पर जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। मईशत में रुकावट डाले बगैर कोरोना की रोकथाम के लिए मजीद इक़दाम उठाने की जरूरत है। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट, कहते हैं बढ़ते हुए कोरोना केसेस के कंट्रोल के लिए NCOC के ज़ेरे गौर मजीद ऑप्शंस आए। तजावीज़ कौमी राबता कमेटी के आइंदा इजलास में पेश की जाएंगी। मईशत में रुकावट डाले बगैर कोरोना की रोकथाम के लिए मजीद इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा बढ़ते हुए कोरोना केसेस के कंट्रोल के लिए NCOC के ज़ेरे गौर मजीद ऑप्शन आए। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात आम इलेक्शन नहीं, एक रेफरेंडम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिज़र में जलसे से खिताब। उन्होंने कहा हमारा मंशूर किसी के इशारे पर नहीं बना, वो दिन दूर नहीं जब अपने मंशूर को हकीकत में तब्दील करना है। मौजूदा हुक्मरान सब्सिडी देने वाले नहीं, छीनने वाले हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। हमने गिलगित बल्तिस्तान को शिनाख्त दिलवाया, गिलगित बल्तिस्तान का नाम गिलगित बल्तिस्तान रखा, आपको अपना असेंबली दिया, आपको अपना गवर्नर दिलवाया, आपको अपना वजीर आला भी दिलवाया। हम इंशाअल्लाह ताला मिलके 15 नवंबर का इलेक्शंस जीत के कानून साजी करके आपको हके हकमियत हके मलकियत दबा के रहेंगे। ये जो CPAC है, जो आप खुद मानते हो कि पाकिस्तान का गेम चेंजर है, पाकिस्तान का गेम चेंजर तो आपके पास होता ही नहीं अगर ये गिलगित बल्तिस्तान के बाहर नहीं होते। ये गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन की वजह से है कि आपको CPAC मिला है। CPAC तो है तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की वजह से। PDM की जंग मुल्क को आईनी पार्लिमानी जमहूरियत बनाने के लिए है। शाहिद खकान अब्बासी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि जब भी काबीना इजलास होता है अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है। काबीना इजलास में मखसूस तबके को फायदा पहुंचाने के फैसले होते हैं। PDM की जंग मुल्क को आईनी पार्लिमानी जमहूरियत बनाने के लिए है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि जब भी काबीना का इजलास होता है अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है। वफाकी वज़रा हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी हफ्तावार तकरीर जरूर फरमाते हैं। आज तक उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ की बात नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की बात नहीं की, उन्होंने महंगाई के हल की बात नहीं की। एक इतनी लंबी फहरिस्त है हुकूमत की कारसतानियों की, इसकी नाकामियों की, इसकी करप्शन की। अगर बात की जाए तो कई दिन दरकार होंगे, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे अवाम की तकलीफ की। PDM की तहरीक इस खराबी के खिलाफ है। ये सूद इक़्तिदार की जंग नहीं है, ये मुल्क को वापस एक आईनी पार्लिमानी जमहूरियत बनाने के लिए है। मुआवने खुसूसी बराए सियासी इबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि नून लीग का इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करना शर्मनाक है। कुछ किरदार के काले मियाँ मफरूर के आलाकार बने हुए हैं। शाहिद खकान अब्बासी के बयान पर रद्दअमल देते हुए शहबाज गिल का कहना था कि किरदार की बातें वो कर रहे हैं जिनका सुबह शाम काम आकाओं की करप्शन बचाना है। इंडियन अकाउंट से अरबों रुपए पारसाई का राग अलापने वाले खाकान अब्बासी के अकाउंट में आए। खाकान अब्बासी चाहते हैं कि उनसे सवाल ना पूछा जाए, हिंदुस्तान की जुबान बोलने वाले किरदार की बात ना करें। मौसूफ को करप्शन में महारत पर मियां मफरूर ने गद्दी सौंपी।
मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।